नमस्कार किसान भाई, पोल्ट्री महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हम ओला S1 प्रो का रिव्यू देखने वाले। हमने लगभग इसको 17,000 किलोमीटर हमारा पूरा हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए 17,000 किलोमीटर, 17,000 से भी ऊपर गया है हमारा। हमारा डेली रनिंग रहता है वो 62 किलोमीटर के आसपास आ जाता है। और कभी कभी हम एक्स्ट्रा भी ट्रैवल करते तो उसमें वो ऐड हो जाता है। तो हमने ये गाड़ी 15 अगस्त को परचेज़ की थी। तो हमारा स्टार्टिंग का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ख़राब रहा, क्योंकि VCU का प्रॉब्लम आ गया था। तो एक महीना मुझे बहुत ही तकलीफ़ हुई। बाद में VCU चेंज करने के बाद ये अच्छा चल रही है। और इसके बारे में हम बात करें तो इसके पॉजिटिव पॉइंट जो है, 110 किलोमीटर की रेंज हमें मिल जाती है। क्योंकि ये देखिए हम ऐसे एरिया में रहते हैं जिधर बहुत ही ज़्यादा पहाड़ी एरिया है ये। तो पहाड़ी एरिया में एकदम बेहतर परफॉर्मेंस देती है। तो हमें बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होती है। ऊपर नीचे ढलान हो तो हमें बिल्कुल भी इसके साथ तकलीफ़ नहीं होती है। तो नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड में हम इसको चलाते। इको मोड पे अगर एक बार मैंने चलाया था, तो इको मोड पे भी ये जो पहाड़ी एरिया है, इतना जो स्लोप है, उस पर भी वो चढ़ जाती है। और इको मोड पे मुझे उसने मेरी गाड़ी ने 140 का लगभग रेंज दिया था। तो इको मोड में भी इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। और जो रेनी डेज होते हैं उसमें वो स्पोर्ट्स मोड में पूरी 30 किलोमीटर चल जाती है, क्योंकि इतना गर्म नहीं होती। हम समर डेज की बात करें तो समर डेज में इतना चल नहीं पाती हो। लगभग 20 किलोमीटर के बाद वो नॉर्मल मोड पे आ जाती है। पर नॉर्मल मोड पे भी वो 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल जाती है। तो इतना हमें स्पीड बस हो जाता है 80 किलोमीटर पर आवर। हमारे इधर रास्ते बहुत अच्छे, इसलिए मैं इसको 80 किलोमीटर पर आवर से भगाता ही हूँ। तो उससे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। बैटरी का जो परफॉर्मेंस है वो भी अभी तक ड्रॉप नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा बहुत ही रफ यूज़ होता है। क्योंकि हमें जल्दी आना होता है और हमें घर जाने के लिए लेट होता है। तो हम जल्दी जाने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस लेते हैं इस गाड़ी से। इसका हैंडलिंग बहुत ही बेहतर है। आप कौन से भी सीज़न में चलाओ, आप रेनी डेज पे चलाओ, इसका बहुत ही 110, 70, 12 के दोनों भी टायर है। आप इसको मोड़ पे कितना भी झुकाओ और कितना भी इसको एक्सलेटर दो, ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं होती है और एकदम रास्ता पकड़ के चलती है, जैसे मानो इनोवा चल रही है ऐसा ही ये गाड़ी चलती है। रिजनरेटिव ब्रेकिंग की बात करूँ तो बहुत ही बेहतर है। आप दोनों ब्रेक दबाएंगे और रिजनरेटिव ब्रेकिंग जब अप्लाई होता है तो गाड़ी एकदम सडन से खड़ी हो जाती है। तो बहुत ही हैंडलिंग भी इसका इनोवा जैसा ही है। तो अगर आप इतना ट्रैवलिंग करते हैं 60 किलोमीटर पर डे, तो मैं तो बोर हो जाता हूँ। तो मेरा तो पहले इसका लेने का रीज़न था कि मुझे म्यूज़िक चाहिए था। मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है। तो म्यूज़िक सुनने के लिए मैंने ये गाड़ी लिया था। तो मैं डेली इसका म्यूज़िक सुन के ही जाता हूँ। तो मेरा टाइम पास हो जाता है। इतना बड़ा ट्रैवलिंग है वो मैं कर पाता हूँ। कुछ नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि बस अभी शुरुआत की, अभी जर्नी ख़त्म हो गई। तो लगभग मेरा 30 किलोमीटर का जो रनिंग रहता है मैं 30 मिनट में पूरा कवर कर लेता हूँ। इतना इसको पिकअप है। म्यूज़िक सिस्टम को बारिश में भी मैंने चलाया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। और जो हैंडलिंग बहुत ही बढ़िया है। दोनों भी डिस्क ब्रेक है। तो एकदम से गाड़ी अचानक कुछ भी आ जाए तो गाड़ी खड़ी हो जाती है। और जो राइडिंग का मैं बोलूँ तो मैं एक साइड का पेशेंट हूँ। तो साइड का पेशेंट ही समझ सकता है कि टू व्हीलर में चलाने से कितना दर्द होता है। कि हर दिन आप लॉन्ग ड्राइव करेंगे, लंबा रनिंग करेंगे तो बहुत ही दर्द होता है। तो ये गाड़ी साइड का पेशेंट के लिए तो मैं तो बोलता हूँ बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि इसका सीट जो है, सीट देखिए आप, ये ऊपर हमने कवर लगाया, सीट इसका बहुत ही बढ़िया है। और जो ये शॉक अब्सर है इसका, ये देखो नॉर्मल गाड़ी से अलग है थोड़ा। तो ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। इसके मैं निगेटिव बात करूँ तो ये जो ग्रैब हैंडल बना है हमारे इंजीनियर में, ये तो कंपनी जो इंटरगो कंपनी ने तो बहुत ही बढ़िया निकाला था। इसका तो मैं देख रहा था तो स्टील का मुझे लगता है SS का हैंडल है। ये हमारे इंजीनियर ने बहुत ही बढ़िया चीज़ बनाई है, एकदम बकवास है ये। और साइड स्टैंड में प्रॉब्लम है, ये आगे थोड़ा बचता है। पर आप कंप्लेंट करेंगे तो टेक्नीशियन आ जाते हैं, इसको रिपेयर करते हैं, अंदर के कुछ स्क्रू ढीले हो जाते हैं। इसका डिक्की का स्पेस मैं बोलूँ तो बहुत ही बढ़िया है। अभी देखो ये मेरा डब्बा है दिन का। और मैं खोलता हूँ अभी।
तो इसको चाबी नहीं है, इसका माइनस पॉइंट है। अभी डिक्की में क्या रहता है देखो, ये पानी बोतल लाता हूँ, ये 10 लीटर की पानी बोतल है, ये देखो रोज पीने के लिए 10 लीटर की पानी बोतल लाता हूँ। और क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज़ भी इसको यूज़ करते हैं, और चार्जर रहते हैं उसके साथ में, और आगे हम डब्बा इसमें रखते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सामान रह जाते, पर कभी कभी जब मुझे सिलेंडर या कोई चीज़ ले जानी पड़ती है तो इसका प्रॉब्लम आ जाता है। इसका भी सोल्यूशन है, ऐसा हमारे ईट रहता है, वो ईट रख देते और यहाँ पे सिलेंडर रख देते, तो इतनी बड़ी इशू की बात नहीं है। और एक प्रॉब्लम इसमें है कि इसका डबल स्टैंड है वो टूट जाता है, क्योंकि इसका जो डबल सीट आप बैठेंगे तो इसका शॉक अब्सॉर्बर टेढ़ा होने की वजह। और एक इसमें प्रॉब्लम है, वो जो स्टैंड रहता है डबल स्टैंड, वो नीचे नीचे आ जाता है, तो नीचे लग के वो टूट जाते हैं, उसका अंदर का ब्रैकेट टूट जाता है। और हमारे यहाँ जो लेडीज़ रहती है वो साड़ी पहनती है तो वन साइड बैठती है, तो वन साइड बैठने से क्या होता है कि इतना जगह तो उनको ही लग जाता है, हमको इतना ही मिलता है, तो हमें बैठने के लिए नहीं मिलता है। और आगे बेटा रहेगा तो बेटा तो मेरा आगे नीचे ही बैठ जाते हैं, उसको तो खड़े रहेगा तो हमको दिखता नहीं है, तो पीछे ही बैठ जाते हैं। ये फैमिली के लिए गाड़ी नहीं है, पहले ही बात कर रहा हूँ। अगर आपके यहाँ हट्टे कट्टे लोग नहीं है और डबल साइड बैठ रहे जीन्स, अगर आपका पार्टनर जीन्स पहन रहा है और डबल साइड बैठ रहे तो ठीक है, फिर भी अगर आपके साथ बेटा रहेगा तो आप उसको बिठा नहीं सकती। तो ये सिंगल पर्सन के लिए गाड़ी है, मैं ऐसा ही बोलूँगा। और आपको ये लॉन्ग जर्नी में बहुत ही कंफर्टेबल है। इसका जो राइडिंग पोस्चर है, यानी जो हैंडल है वो ऊपर आता है, मैंने अतर भी चलाया, अतर ऐसा नीचे नीचे हैंडल आ जाता है, तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल है। आप लॉन्ग ड्राइव नहीं कर सकते अतर के ऊपर, इसके ऊपर कितना भी लॉन्ग ड्राइव करें, अगर इसका 500 किलोमीटर का रेंज रहता है तो ये 500 किलोमीटर भी मैं चला सकता हूँ, इतना कंफर्टेबल गाड़ी है ये।